रमन और खलीफा की मुर्गी। एक दिन खलीफा मुर्गी के पीछे दौड़ रहा होता है। अब बस एक ही छलांग में ये मेरे हाथ में होगी। लेकिन मुर्गी आगे निकल जाती है। ओह, निकल गई। रमन, खलीफा, क्या बात है? रमन, अब मेरी मुर्गी हाथ नहीं आ रही। घबराओ नहीं, हम दोनों मिलकर इसे पकड़ते हैं। एक पेड़ के इर्द गिर्द मुर्गी उन्हें चक्कर कटवाती है। खलीफा, वो ऐसे हाथ नहीं आएगी। तुम बाएं से पकड़ो और मैं दाएं से। दोनों तय दिशा के अनुसार दौड़ लगाते हैं और फिर घेर लिया। अब एकदम से इसे पकड़ लो। रमन और खलीफा एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ओह, आई! और मुर्गी एक बार फिर बचकर निकल जाती है। रस्सी की लपेट में। चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को एक व्यस्त न्यायाधीश के सामने लाया गया। क्या चुराया है तुमने? हुजूर, मैंने जमीन पर पड़ी हुई एक रस्सी उठा ली थी। है? लेकिन मिलॉर्ड, तुमने इस आदमी को रस्सी उठाते हुए पकड़ा था। जी मिलॉर्ड, इसने रस्सी उठा ली थी। लेकिन बात यह है कि बेकार समय बर्बाद मत करो। जो पूछता हूं बस उसका जवाब दो। माफ करें मिलॉर्ड, फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। केवल रस्सी उठाने के लिए मैं किसी को सजा नहीं दे सकता। तुम आजाद हो। है? धन्यवाद हुजूर। लेकिन मगर बस मुकदमा खारिज किया जाता है। कई महीनों के बाद। हुजूर, मुझे पहचानते हैं ना? हाँ, उस बेवकूफ सिपाही ने सिर्फ एक रस्सी उठाने के लिए तुम्हें गिरफ्तार कर लिया था। जी हाँ हुजूर, वैसे उस रस्सी से एक बढ़िया नस्ल का घोड़ा भी बंधा हुआ था। आपकी कृपा से घोड़ा मेरे बड़े काम आ रहा है। इतना कहकर वह आगे चल देता है और न्यायाधीश है। रमन और कट आउट के फायदे। एक दिन रमन, जनाब, मैंने चुनाव प्रचार के लिए आपका कटआउट पेंट कर दिया है। इसे किसी पार्क में लगाया जाए। नहीं, इसे मेरे चुनाव क्षेत्र में किसी ब्लॉक में लगाया जाए, जहां से मैंने वोट लेने हैं। वह लोग ट्रक में कटआउट लाद कर चल देते हैं और एक बड़े रिहायशी इलाके में वह कटआउट लगाते हैं। खींचो! अंततः कट आउट लग जाता है। चलकर नेताजी को लाए, वह भव्य कटआउट को देखकर खुश होंगे। नेताजी, क्या कटआउट को घनी आबादी वाले ब्लॉक में लगाया है? बिल्कुल। नेताजी उनके साथ चल देते हैं। चलो देखते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर हैं, लोगों ने उस पर अपने कपड़े सुखाने शुरू कर दिए हैं। बिल्लू हिल स्टेशन पर। बिल्लू और बजरंगी पहलवान। अरे बिल्लू, तुम हिल स्टेशन पर? हाँ बजरंगी, मैं यहाँ छुट्टियां मनाने आया हूँ। पर बिल्लू, यहाँ खाने की चीजें बहुत महंगी हैं। उनका बिल देते देते मेरी जेबें ढीली हो गई है। अपने साथ ऐसी कोई समस्या नहीं पहलवान। मेरे इस खिलौने फ्लाइंग डिस्क के कारण लोगों से मेरी दोस्ती हो जाती है और वो मुझे खाने की सारी चीजें मुफ्त देते हैं। अच्छा, जरा मुझे भी दिखाओ। बिल्लू फ्लाइंग डिस्क को हवा में उछालता है। देखो, मैं इस डिस्क को जानबूझकर उस तरफ फेंकता हूँ जहाँ लोग जलपान कर रहे हों और उसके पीछे भागता हूँ। बिल्लू डिस्क के पीछे दौड़ जाता है। डिस्क जाकर
एक आदमी के पास गिरती है। क्षमा कीजिए, मेरी डिस्क आपके पास आ गिरी। कोई बात नहीं, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। मैं भी दिल्ली से आया हूँ, लो समोसा खाओ। बजरंगी और बिल्लू। वाह बिल्लू, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। अब ये डिस्क मैं उस आदमी की तरफ फेंकता हूँ। आखिर मैं भी तो दिल्ली वासी हूँ और मुझे भी भूख लगी है। बजरंगी उस डिस्क को हवा में उछाल देता है। यह गई। और उस डिस्क का पीछा करता है। वो डिस्क जाकर सीधी अंडों की क्रेट पे जा गिरती है और सारे अंडे चकनाचूर हो जाते हैं। दुकानदार और बजरंगी। इन सारे अंडों की कीमत भरो, नहीं तो कपड़े उतरवा लूंगा।